क्या कभी आपने सोचा है कि एक फैसला, एक जिद आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है? क्या होगा जब एक आईएएस ऑफिसर जो दूसरों को न्याय देता है, खुद अपनी ही जिंदगी में सबसे बड़ा अन्याय कर बैठता है? और जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, तब तक क्या बहुत देर हो चुकी होगी? आज की कहानी में दर्द है, पछतावा है और एक ऐसा अपमान जो किसी की आत्मा तक को झकझोर देता है। बंटी के जाने के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो हवेली जो कभी हंसी और बातों से गूंजती रहती थी, आज सुनसान लग रही थी। सूरज उस बड़े से कमरे में अकेला बैठा था, लेकिन असल में वो अपने ही विचारों के बीच फंसा हुआ था। बंटी के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, जैसे कोई उसकी आत्मा को झकझोर रहा हो। तू बदल गया है सूरज, तू अब वो नहीं रहा। ये शब्द उसे अंदर तक चुभ रहे थे। पहली बार सूरज को एहसास हो रहा था कि उसने क्या खो दिया है। अपनी जिद, अपने अहंकार और बदले की आग में उसने ना सिर्फ अपने प्यार को खो दिया, बल्कि अपने सबसे वफादार दोस्त को भी दूर कर दिया। उसकी आंखों के सामने बार बार ईशा का चेहरा आ रहा था। वही मासूम चेहरा जिसमें दर्द था, बेबसी थी और एक आखिरी उम्मीद थी। जब वो उसके पास आई थी, आकाश की आजादी मांगने के लिए। सूरज, उसे छोड़ दो, वो निर्दोष है। लेकिन उस वक्त सूरज के दिल में सिर्फ गुस्सा था। उसने ईशा की एक ना सुनी और उसे ठुकरा दिया। अब वही पल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सूरज खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं सच में एक अच्छा आईएएस ऑफिसर हूं? आईएएस, एक ऐसा पद जहां न्याय सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन क्या उसने न्याय किया? क्या मैंने ईशा के साथ सही किया? इन सवालों का कोई जवाब उसके पास नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, ये पछतावे के थे। उसी वक्त दरवाजे के पास खड़ी ताई माँ सब कुछ देख रही थीं। सूरज की हालत देखकर उनका दिल टूट रहा था। वो जानती थीं कि सूरज चाहे जितनी भी नफरत दिखाए, लेकिन उसका दिल आज भी ईशा के लिए ही धड़कता है। ताई माँ के मन में एक बेचैनी थी, एक डर कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। उन्होंने मन ही मन एक फैसला लिया, मुझे ईशा से मिलना होगा। उन्हें लगा कि शायद ईशा किसी मजबूरी में हो, शायद उसे किसी की मदद की जरूरत हो, और अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो खुद है। रिया, जो ये सब देख रही थी, तुरंत ताई माँ के साथ खड़ी हो गई। मैं भी चलूंगी आपके साथ। दोनों ने बिना किसी को बताए चुपके से आकाश के घर जाने का फैसला किया। रास्ते भर ताई माँ के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। उन्हें नहीं पता था कि जिस दरवाजे पर वो जा रही हैं, वहां उनका इंतजार सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि अपमान कर रहा है। जारी रहेगा। ताई माँ और रिया धीरे धीरे आकाश के घर के बाहर पहुंची। रात का समय था, लेकिन घर के अंदर रोशनी जल रही थी। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उस घर की दीवारों में भी कोई राज छुपा हो। रिया ने ताई माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। बिना कुछ कहे रिया दरवाजे के अंदर चली गई, जबकि ताई माँ बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। हर गुजरता हुआ पल ताई माँ के लिए भारी हो रहा था। उनका दिल तेज तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी बस होने ही वाली हो। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और सामने खड़ी थी आकाश की माँ मीना। जैसे ही उसकी नजर ताई माँ पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अरे, तुम यहां? उसकी आवाज में तिरस्कार था। ताई माँ ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उनकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन दिल में डर साफ झलक रहा था। बहन जी, मैं बस ईशा का हाल जानने आई हूं। लेकिन मीना को जैसे उनकी बात सुननी ही नहीं थी। वो हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें जहर भरा था। अपने उस कलेक्टर बेटे की धौंस दिखाने आई हो? ताई माँ चुप रहीं। उन्होंने सिर्फ सिर झुका लिया। लेकिन तभी मीना की नजर ताई माँ की मांग में भरे सिंदूर पर पड़ी। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। ये सिंदूर किसके नाम का लगाया है तूने? ताई माँ का दिल कांप उठा। मीना आगे बढ़ी और भी तेज आवाज में बोली, जिसका पति उसे छोड़ चुका है, वो आज भी सुहागन बनकर घूम रही है। ये शब्द ताई माँ के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन शब्द जैसे उनके गले में ही अटक गए।
तभी मीना ने पास रखा पानी का पाइप उठाया और बिना एक पल सोचे सीधा ताई माँ के चेहरे पर पानी फेंक दिया। तेज धार से गिरता पानी और उसी के साथ ताई माँ की मांग का सिंदूर बहने लगा। लाल रंग धीरे धीरे उनके माथे से फिसलकर नीचे गिर रहा था। लेकिन वो सिर्फ सिंदूर नहीं था, वो उनका आत्मसम्मान था, उनका विश्वास था, उनकी पहचान थी, जो उस पानी के साथ बहकर मिट्टी में मिल रही थी। ताई माँ वहीं खड़ी रह गईं, बिल्कुल जड़। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वो पल ताई माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान बन चुका था। रिया जो अंदर ईशा से मिलने गई थी, जब बाहर आई तो ये दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। ताई माँ, वो दौड़कर उनके पास आई, लेकिन ताई माँ ने उसे रोक दिया। उन्होंने बस इतना कहा, चल बेटा, यहां से चल। उनकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हों। रिया की आंखों में गुस्सा था, लेकिन ताई माँ के सामने वो कुछ नहीं बोल पाई। दोनों बिना पीछे देखे वहां से लौट गईं। उस घर के बाहर अंधेरा था, लेकिन ताई माँ के दिल के अंदर उससे भी गहरा अंधेरा उतर चुका था। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये अपमान अब एक तूफान को जन्म देने वाला है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देगा। जारी रहेगा। ताई माँ और रिया जब हवेली वापस लौटी तो वहां पहले से ही सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन आज उस सन्नाटे में दर्द और अपमान की गूंज भी शामिल हो चुकी थी। ताई माँ के कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे हर कदम उनके आत्मसम्मान पर पड़े घाव को और गहरा कर रहा हो। रिया उन्हें संभालते हुए अंदर लेकर आई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही सूरज ने ताई माँ को उस हालत में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके माथे से बहा सिंदूर अब सूख चुका था, लेकिन उसके निशान अभी भी साफ दिख रहे थे। वो निशान सिर्फ पानी के नहीं थे, वो अपमान के थे, जले हुए जख्मों के थे। ये किसने किया? सूरज की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग भड़क चुकी थी। रिया खुद को रोक नहीं पाई। उसने सारी बात एक ही सांस में बता दी। कैसे मीना ने ताई माँ का अपमान किया, कैसे उनके सिंदूर को पानी से बहा दिया और कैसे सबके सामने उन्हें नीचा दिखाया। हर शब्द के साथ सूरज की मुट्ठियां भिंचती चली गईं। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरे पर एक ऐसा भाव आ गया जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उस पल सूरज के अंदर का आईएएस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक बेटा जाग गया था। किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई माँ के साथ ऐसा करने की? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें तूफान छुपा हुआ था। ताई माँ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, जाने दे, हमें किसी से बदला नहीं चाहिए। लेकिन सूरज अब सुनने की हालत में नहीं था। ये बदला नहीं है ताई माँ, ये न्याय है। उसके शब्दों में ठंडापन था, लेकिन वही ठंडापन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसी पल सूरज के दिमाग में ईशा का चेहरा फिर से सामने आ गया। वही बेबसी, वही दर्द, और अचानक उसे एहसास हुआ, आज जो ताई माँ के साथ हुआ, कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं खुद हूं। अगर उसने ईशा की बात मान ली होती, अगर उसने अपने गुस्से को किनारे रख दिया होता, तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। उसका गुस्सा अब और भी खतरनाक हो गया, क्योंकि उसमें पछतावा भी शामिल हो चुका था। सूरज ने तुरंत अपना फोन उठाया। अब बहुत हो गया। उसने कुछ नंबर डायल किए और सिर्फ इतना कहा, कल सुबह आकाश के घर पर रेड होगी। रिया ये सुनकर चौंक गई। भैया, आप क्या करने जा रहे हैं? सूरज ने उसकी तरफ देखा। अब कानून अपना काम करेगा। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ कानून था, या फिर इसमें सूरज का निजी गुस्सा भी शामिल था? अगली सुबह आकाश के घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। आस पड़ोस के लोग जमा हो चुके थे और हर किसी की नजर उस घर पर थी जहां कल एक औरत का अपमान हुआ था। दरवाजा जोर से खुला और अंदर कदम रखा सूरज ने। उसकी आंखों में आज कोई दया नहीं थी, सिर्फ फैसला था। मीना सामने आई, लेकिन आज उसके चेहरे का आत्मविश्वास गायब था। ये सब क्या है? सूरज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। ये वही है जो कल होना चाहिए था। पूरा माहौल तनाव से भर चुका था। एक तरफ कानून और दूसरी तरफ अहंकार। अब देखना यह था, क्या सूरज सच में न्याय करेगा, या फिर अपने गुस्से में वो एक और गलत फैसला ले बैठेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तूफान के बाद
ईशा और सूरज की कहानी कभी फिर से शुरू हो पाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? सूरज सही कर रहा है या गलत? क्या ये न्याय है या बदले की शुरुआत? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि अगला मोड़ आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा।